हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फाबेट कोचिंग सेंटर में। आज तारीख है आपका 3 मार्च 2024 से आपके जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारे द्वारा इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड की जाएगी तो उस नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से पहले हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था। रिवीजन करने का बहुत अच्छा फायदा होता है कि हम एक बार पढ़ लेते हैं, दूसरी बात हम रिवीजन कर लेते हैं और वो हमारे माइंड में अच्छे से सेट हो जाता है। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या पढ़े हैं कि फरवरी 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए हैं? मध्य प्रदेश में है। और हमने ये जो तेंदुआ 2024 का रिपोर्ट है ये 22 का है, ठीक है। कब का है? 2022 का जारी हुआ था जो कि 2024 में आपका जारी हो गया है। 2022 का 24 में जारी हुआ है। और हमने टाइगर रिजर्व के बारे में बताया था, टाइगर का रिपोर्ट जो आया था उसमें भी आपका सबसे अधिक कहां पर था? मध्य प्रदेश में था। दूसरा है आपका हाल ही में बेसिक स्ट्रक्चर और पब्लिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा लिखी गई है। तीसरा है हाल ही में बायो एशिया का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो आपका हैदराबाद में। हाल ही में किसने 2024 का प्रतिष्ठित रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? तो पंकज कुमार चटर्जी ने जीता है। और आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? 1 मार्च 2024 को कहां पर तवी महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में। हमने इस क्वेश्चन को जब भी आपको बताया था कल के वीडियो में तो आप लोगों जो भी भाई बंधु देखे होंगे उसमें हमने कई महोत्सव बताए थे। जो भी देखे होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगर आपके महोत्सव से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में तो वहां से आपका कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता है। हमने इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बताया था। RBI द्वारा मनाए गए वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 का थीम क्या है? तो थीम आपका क्या था? सही शुरुआत करें, वित्तीय रूप से स्मार्ट बने। 7वें क्या था? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? स्पेन में किया गया था। 8वां है हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा उपकरण प्रदर्शनी कहाँ की गई है? महाराष्ट्र में की गई है। हाल ही में कौन सा राज्य जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तमिलनाडु बन गया है। आज का आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। हाल ही में दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो राइट आंसर हो जाएगा 29 फरवरी को। तो 29 फरवरी को आपका ये दिवस मनाया गया है। अब देखिए जब हम दिवस की बात कर लेते हैं तो हमें और भी इंपॉर्टेंट दिवस देख लेने चाहिए, जैसे कि थीम हो गए। इस प्रकार से जो भी आपके दिवस से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए आपके फायदे के लिए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो देखिए पहला क्या है, 1 फरवरी को आपको इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को आपका वर्ल्ड वैलेंटाइंस डे यानी विश्व वेटलैंड्स डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और थीम देख लेते हैं इसका क्या है? आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और 4 फरवरी को आपका वर्ल्ड कैंसर डे भी मनाया जाता है। और वर्ल्ड कैंसर डे का जो थीम रहा इस बार वो क्या रहा? टुवार्ड्स वी चैलेंज दोज इन पावर। 6 फरवरी को आपका सफर इंटरनेट डे मनाया गया। 10 फरवरी को आपका विश्व दलहन दिवस मनाया गया था। और थीम इसका क्या था? दालें पौष्टिक मिट्टी और लोगों। 11 फरवरी को आपका विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को आपका इंटरनेशनल डे और ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया जाता है, यानी विज्ञान में लड़कियों और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। अगला देख लीजिए क्या है और आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। 13 फरवरी को आपका राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 23 फरवरी को आपका वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। थीम क्या था इसका? रेडियो एक कंट्री इन्फॉर्मिंग
इंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। 15 फरवरी को आपका अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, 15 फरवरी को आपका विश्व मानव विज्ञान दिवस, 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस, और आपका विश्व पेंगोलिन दिवस भी मनाया जाता है आपका 17 फरवरी को। 18 फरवरी को विश्व व्हेल दिवस, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, और आपका 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ दिवस, और 29 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है। यही आपका क्वेश्चन बना है। ये आपका दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वाम प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब देखिए, जब हम कुछ ऐप के बारे में जान लेते हैं, क्या पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। आईना पोर्टल जो है ये आवास व शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी विगिल पोर्टल एंड इनकोर ऐप जो है ये इलेक्शन कमीशन के थ्रू ये लॉन्च किया गया है। भूमि राशि पोर्टल जो है ये आपका सड़क व परिवहन मंत्रालय के द्वारा। ई अमृत ऐप जो है ये नीति आयोग के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने सुस्वागतम पोर्टल, स्पेस फास्टर, सुवास पोर्टल, ये सब आपका सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। निदान पोर्टल का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। पाट मित्रों पोर्टल वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। उद्गम पोर्टल ये आरबीआई के द्वारा। फिस्ट सॉफ्टवेयर जो है ये इसरो के द्वारा। संदेश ऐप अर्धसैनिक बलों के लिए है। संचार साथी पोर्टल जो है आईटी मंत्रालय अश्विन वैष्णव के द्वारा। ई केयर पोर्टल जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। संभव पोर्टल ये भारतीय सेना ने सुरक्षित संचार के लिए। ई साक्षी ऐप ये आपका संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए है। और देखिए, अब तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है कि तीसरे नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किससे नामित भारत वाहक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अधिसूचित किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आकाशा एयर। अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है हाल ही में यूके के किंग के द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय मित्तल, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवें नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का खिताब किसने जीता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता हुआ है। अब देख लेते हैं कुछ खेल से संबंधित। खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है ये फर्स्ट जो रहा है आपका न्यूजीलैंड रहा है और उज्ज्वला के द्वारा। टॉप पे आपका हरियाणा नई दिल्ली था। फर्स्ट पे आपका नई दिल्ली था उज्ज्वला के द्वारा, और टॉप पे आपका हरियाणा था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स छठवां जो हुआ था वो तमिलनाडु के जीता था और वीर मंगई के ने जीता था। टॉप पर कौन था महाराष्ट्र, उसके बाद दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पर हरियाणा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स फोर्थ आयोजन ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये के लोगों ने जीता था सी सान के द्वारा। टॉप जो है ये आर्मी कर्नाटका और महाराष्ट्र के द्वारा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है फोर्थ नंबर पे था असम, और टॉप पर बात करें तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एलपीयू और जीएनडीयू। छठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में एनएसजी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें दलजीत सिंह चौधरी, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि केंद्र सरकार ने दलजीत सिंह चौधरी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के महानिदेशक नियुक्त किया है। दलजीत सिंह चौधरी वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में कार्यरत है, जिन्हें एनएसजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
उन्होंने यम्मे गणपति का स्थान लिया है, जो 29 फरवरी को सेवानिवृत्त हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की बात करें, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एनएसजी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड भारतीय गृह मंत्रालय के तहत एक विशिष्ट आतंकवादी विरोधी इकाई है। इसकी स्थापना 22 सितंबर 1984 में किया गया था और ये इसके गार्ड के कर्मियों को ब्लैक कैट भी कहा जाता है। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में एनएसजी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये आपका दलजीत सिंह चौधरी को। हाँ, अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, हर साल 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हुए महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना। थीम आपका क्या है, हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, सभी अधिकारों की रक्षा करना है। अब जो पहली बार जो है ये 2014 में, और वैसे तो 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और जिसे 2023 में पहली बार मनाया गया था। थीम इसका क्या था, स्वास्थ्य समुद्री घास स्वस्थ ग्रह। इस किस दिन, यहाँ पे इस हो गया है, किस दिन को मनाने का प्रस्ताव किस देश ने सॉरी सही है, ये किस नहीं होगा, ये इस होगा। इस दिन को मनाने का प्रस्ताव किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्तुत किया था? तो श्रीलंका ने प्रस्तुत किया था। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल ही में किसे संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुराग अग्रवाल को। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने बंगाल की खाड़ी से हेड सील्ड समुद्री स्लग की एक नई प्रजाति की खोज की है। इस प्रजाति की खोज पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तट पर हुई है और इस प्रजाति का नाम जो है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? मेलानोक्लिस द्रौपदी। यह प्रजाति दुनिया की में कहीं नहीं पाई जाती है और यह प्रजाति एक छोटी अकशेरुकी प्राणी है, जिसकी अधिकतम लंबाई 7 mm है। यह भूरे काले रंग का होता है, जिसके पिछले सिरे पर रूबी लाल धब्बा होता है। 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस देश के पूर्व पीएम ब्रायन मुलरोनी का निधन हो गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। देखिए सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? फातिमा बीबी है। गजल गायक जो है पंकज उदास हैं। कर्नाटक के पूर्व जूनियर क्रिकेटर थे कौन? के होएसल। इनका 34 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। डॉक्टर आर नित्यानंद, ये भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाले डॉक्टर नित्यानंद का निधन हो गया था। ये हमने इस क्वेश्चन को भी हमने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। शास्त्रीय गायक प्रभा आत्रे का निधन हुआ है। ये मशहूर उर्दू गायक मुनव्वर राणा का निधन हुआ है। मनोहर जोशी, ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। प्रसिद्ध जैन आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हुआ है। देश के सबसे उम्र दराज टेस्ट क्रिकेटर दत्ताजी राव गायकवाड़ का भी निधन हुआ है। प्रसिद्ध रेडियो प्रस्तोता अमीन सायानी का निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध कार्यक्रम के गिनाका गतमाला के लिए जाने जाते थे। भारत के सबसे उम्र दराज सांसद और समाजवादी पार्टी नेता शफीकुर रहमान बर्क का निधन हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने पशु कल्याण पहल वनतारा का शुरुआत किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस। देखिए 26 फरवरी को रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन ने अपने वनतारा यानी जंगल के सितारे, वनतारा का अर्थ होता है जंगल के सितारे, प्रोग्राम की घोषणा की है। इसका मकसद देश और विदेश में जानवरों का बचाव, उपचार, देखभाल और पुनर्वास करना है। देखिए पुनर्वास क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना ही क्या कहलाता है? पुनर्वास। वनतारा गुजरात में रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के ग्रीन बेल्ट के अंदर 3000 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ 200 से ज्यादा हाथियों, 300 से ज्यादा तेंदुए, बाघ, शेर समेत अन्य जंगली जीव रखे गए हैं। देखिए यह था आपका आज का क्वेश्चन।
जितने लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।